तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थो अंकस्य श्लोक चतुष्टयम्। नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ऐतिहासिक नाटक का मंचन सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं करने जा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का अनुभव नाट्य है। यह नाटक केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं, धर्म, कर्तव्य और प्रकृति के अद्भुत समन्वय का जीवंत चित्रण है, जिसने इसे विश्व साहित्य में अमर कृति बना दिया है। दृश्य क्रमांक 1, शकुंतला का सखियों के साथ वन विहार करना। सखी, कितनी शांति है चारों ओर। हरियाली, पक्षियों का कलरव संगीत के समान प्रतीत होता है। सचमुच यही स्वर्ग है। हाँ सखी, प्रभात की वेला कितनी आकृति है। सखियों, हटाओ ना इस भवरे को। ये भवरा मुझे कितना परेशान कर रहा है। कौन होती है इसे हटाने वाली? सखी, तुम्हारा सौंदर्य ही ऐसा है कि भवरा भी तुम्हारे मुंह में फंस गया है। राजा दुष्यंत का शिकार करते हुए आश्रम में प्रवेश। मैं उपस्थित हुआ। धर्म श्लोक की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। कहिए, आश्रम की बालिकाओं को कौन दुष्ट पीड़ा दे रहा है? राजन, मेरी प्रिय सखी को भवरा परेशान कर रहा है। तो क्या यही है महर्षि की कन्या? ऐसा अति सौंदर्य तो मैंने मानवों में देखा ही नहीं है। शकुंतला के सौंदर्य से प्रभावित होकर राजा दुष्यंत शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ये सुंदर कन्या कौन है? इनका रूप तो मानो स्वयं प्रकृति की कृति है। राजन, यह महर्षि कर्ण की दत्तक पुत्री शकुंतला है। वैसे तो ये राजर्षि विश्वामित्र की कन्या है। साक्षात अप्सरा इनकी माँ है। एक समय राजर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे। उससे स्वर्ग में निवास हो था। उनकी तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने मेनका को पृथ्वी पर भेजा एवं इस प्रकार राजर्षि विश्वामित्र एवं अप्सरा मेनका का विवाह हुआ। इसके फलस्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ। राजन, आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? यह आश्रम तो तपस्वियों का है। शकुंतला, मैं यहाँ शिकार करने आया था, परंतु तुम्हारे सौत ने मेरे हृदय को स्पर्श कर दिया। क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? राजन, मैं ऋषि कन्या हूँ, परंतु हृदय की भावनाओं को नकार भी तो नहीं सकती। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। इस प्रकार शकुंतला की अनुमति मिलने पर राजा दुष्यंत का शकुंतला से गंधर्व विवाह करना। पीछे का भी ले लो। पास खड़े हो। शकुंतला, अब अपना गंधर्व विवाह हो चुका है। आप अब मेरे साथ महल चलिए। राजन, पिताश्री की अनुपस्थिति में मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मुझे क्षमा करें। शकुंतला, ये मुद्रिका हमारे पवित्र विवाह का चिन्ह है। आप इसे स्वीकार करें। राज में पहुंचने के पश्चात जब आप दरबार में आएंगे, इसी मुद्रिका द्वारा मैं आपको पहचान लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा राजन, आपकी मुद्रिका को मैं सहेज कर रखूंगी।
आज्ञा दीजिए। इस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी स्मृति देकर, अपनी मुद्रिका देकर अपने राज्य को लौट जाते हैं। आश्रम में ऋषि दुर्वासा का प्रवेश। शकुंतला राजा की सुमधुर यादों में खोई हुई थी। शकुंतला, 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 ऋषि गण को बुलाइए। ऋषि दुर्वासा की बात को सुनकर शकुंतला कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इस पर दुर्वासा जी का क्रोधित होना। शकुंतला, तुम अपने आदर्शों को भूल रही हो। तुमने आश्रम के नियमों की अवहेलना की है, जिसका स्मरण तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा है उचित नहीं है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूँ, जिसके स्मरण में तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रही हो। वह तुम्हें विष में कर दे और वही तुम्हारा परित्याग करे। कृपा करें ऋषिवर, शकुंतला अज्ञानवश ऐसा कर बैठी। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। क्षमा करें ऋषिवर। मेरा श्राप खाली नहीं जाता, परंतु जब तुम राजा को कोई स्मृति चिन्ह दिखाओगी, तभी उनकी स्मृति लौटेगी। शकुंतला को राजा द्वारा स्मृति चिन्ह दिखाने पर पहचानने का वरदान देकर ऋषि दुर्वासा प्रस्थान करते हैं। ऋषि कर्ण का आश्रम में प्रवेश। अनुसैया, प्रेमदा, कहाँ हैं आप सब? कहाँ हैं आप सब? प्रणाम ऋषिवर। आश्रम में सब कुशल मंगल तो है? जी ऋषिवर, सब कुशल मंगल है, परंतु आपकी उपस्थिति में एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत यहाँ शिकार करते हुए आए। उन्होंने हमारी शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया है। जी ऋषिवर, आपके अनुपस्थित होने के कारण राजा मुझे हस्तिनापुर ले नहीं गए और शकुंतला को आश्रम में ही छोड़ गए हैं। जाइए, आश्रम वासी को बुला के लाइए। प्रणाम गुरुवर। आप दोनों शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करिए। वो आ गया। ऋषि कर्ण आश्रमवासियों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा करते हैं। रास्ते में शकुंतला की जो मुद्रिका है वो नदी में गिर जाती है और मछुआरे को मिलती है। प्रणाम। आश्रमवासियों के साथ शकुंतला का दरबार में प्रवेश। ये आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हम ऋषि कर्ण के आश्रम से आए हैं, हमें राजा से भेंट करनी है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, वही द्वार पर एक युवती आपसे भेंट करने की इच्छुक है। प्रवेश कराइए। जाइए आप। महाराज जय हो। महाराज, हम ऋषि कर्ण की आज्ञा से शकुंतला को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देवी, आप कौन है? आप अपनी समस्या बताइए, जिसका
उचित निराकरण कर सके। महाराज, मैं कोई देवी नहीं, आपकी अर्धांगिनी शकुंतला हूँ। क्या साक्ष्य है आपके पास? आपने अपने पहचान चिन्ह के रूप में मुझे राज मुद्रिका दी थी। कहाँ है मुद्रिका, बताइए। क्षमा करें ऋषिवर, वह मुद्रिका मुझसे भूलवश गुम हो गई है। आपके पास हुआ का कोई साक्ष्य नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, आप निकल जाइए मेरे नहर से। राजा द्वारा पहचानने से इनकार करने पर शकुंतला का आश्रम में लौटना। कुछ समय पश्चात आश्रम में शकुंतला द्वारा एक सुंदर पुत्र को जन्म देना। मछुआरे द्वारा मुद्रिका को लेकर राज दरबार में उपस्थित होना। प्रणाम। कौन है, कहाँ से आए हैं? मैं आपके राज्य का एक सामान्य मछुआरा हूँ। मैं राजा से भेंट करना चाहता हूँ। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, वही द्वार पर राज्य का एक नागरिक आपसे भेंट करने की अनुमति चाहता है। आज्ञा है। जाइए आप। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राज्य का एक सामान्य मछुआरा हूँ। मैं नदी में जाल फैलाकर अपनी मछली एकत्र कर रहा था। उसी समय एक मछली का पेट काटते समय उस मछली के पेट में मुझे यह मुद्रिका प्राप्त हुई। इस मुद्रिका पर राज के होने से जिसे मैं पहचान सका, वह यहाँ पर लेकर आया। अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला की याद आना और आश्रम की ओर प्रस्थान करना। अरे, ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने शकुंतला को दी थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आश्रम में शेर के साथ बालक को खेलते हुए देखकर राजा स्त्रियों, जो वहां की बालक कन्याएं हैं, उनसे बालक का परिचय पूछते हैं। उसी समय बालक के हाथ पर बंधे हुए अभिमंत्रित धागे का गिरना और राजा द्वारा उठाने का प्रयास करने पर आश्रम की कन्याओं द्वारा रोकना। रुकिए राजन, रुकिए। इसे सिर्फ माता पिता ही उठा सकते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति उठाता है तो ये सर्प बन के डस लेगा। तब तक राजा दुष्यंत उस धागे को उठाकर बालक के हाथ पर बांध देते हैं। यह देखकर कन्याओं को आश्चर्य होता है और वे जाकर शकुंतला को राजा के आने की सूचना देती हैं। महाराज की जय हो। सूचना पाकर ऋषिगण राजा का स्वागत करते हैं और शकुंतला का हाथ राजा के हाथ में देकर शकुंतला को विदा करते हैं। इस प्रकार शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यही नाटक का सुखद अंत होता है। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान जगदीश कुमार